तेव गङ्गेव च तामेतां परिभावयन्त विनयै विन्यस्तरूपाम्बुधा शब्द ब्रह्मविद कवे परिणतां प्राज्ञस्वाणीमिमाम्। तृतीय अंक में ये अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अन्तर्गूढगणभ्यतः स्फुटपाकप्रतीकासो रामस्य करुणो रसः विचिवातै शिखरचोदसितै आकर्षद्भिः पद्मकिंशल्कगन्धा मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवन स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति अपरिस्फुटनिक्वाणे कुतस्तेऽपि त्वमीदृशी। ये कैसा श्लोक है? चला जाए। ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणीयभावम् आयात्येवं विदो जनः। अब तमसाक बोलती है किस क्षण में? मंजु भाषणी ना। परिपाण्डु दुर्बल कपोल सुंदरम दधत विलोल कबरीकमाननम करुणसमूर्तिरथवा शरीरिणी विरव्यथेव वनमेति जानकी। मालिनी क्षण में ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै किस बन्धनाद्विप्रलूनं हृदयकमलशोषि दारुणो दीर्घशोक ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्य शरीरं शरदिजैव घर्मः केतकी गर्भपत्रम। नेपथ्य से वसंती मंदाक्रांता छंद में मंदाक्रांता जलधि सडगई माँ भौ न तौ ताद्गुरु चेत सीता देव्या स्वकर कलितै सल्लकी पल्लवाग्रे रग्रे रोल कारिकलभको यपुरावर्जितो भूत् वध्वा सार्धं पायासि विहरन् सोऽयमन्येन दर्पात् उद्दामेन धीरदपतिना सन्निपत्याभियुक्त। आइए फिर तमसा बोलती है। अब अपरिस्फुटनिक्वाणे कुतस्तेऽपि त्वमीदृशी स्तनितनोर्मयूरिव चकितोत्कण्ठितं सीता। अब नेपथ्य से ना किस छंद में भाई? वसंत तिलका में उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग यत्र द्रुमायपि मेघा अपि बन्धवो मे यानि प्रिया सहचरश्चिरमध्यवासम् एतानि तानि बहुकन्धरनिर्झराणि गोदावरी परिसरस्य गिरिस्तटानि। आइए फिर नेपथ्य से कौन बोलते हैं?
किस छंद में? अनुष्टुप में ना। अंतरलेन सदुखाग्ने अद्योद्दामं ज्वलिष्यतः उत्पीडयेव धूमस्य मोह प्रागाविरोति माम। फिर आइए तमसा बोलती है किस छंद में? अनुष्टुप। त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिं प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः। आइए 11 नंबर ना कि वसंत तिलका छंद में ना। कौन बोलते हैं भाई? राम जी। आइए आधा ज़्यादा तो राम जी बोलेंगे, लगभग 20 श्लोक ना, 20-22 ना। तृतीय अंक में आधा लगभग तो कौन बोले हैं? आइए आइए वसंत तिलका में ना। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग आशोतनं नु हरिचंदन पल्लवाना निष्पीडितेन्दुकरकन्दलजोनुषेक आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोऽयं संजीवनौषधिरसो हृदनो प्रसक्त स्पर्श पुरा परिचितो नियतं स एव संजीवनस्य मनसः परितोषणस्य संतापजां सपदि यः परहृतमूर्छाम् आनंदनेन जरतां पुनरातनोति। आइए फिर कौन कहता है? तमसा कहते हैं ना। तमसा 13 नंबर पे किस छंद में? शिखरणी ना। रस कितने होते हैं कवि की दृष्टि में? कवि की दृष्टि में और ब्रह्मा की दृष्टि 6। नाट शास्त्र मैंने नहीं पूछा ना। जब मैं कहें नाट शास्त्र के अनुसार रस कितने हैं? 8। अष्टौ नाट्ये रसास्मिता ना। हाँ पाकशाला वाले ना। पाकशाला में 6 रस होते हैं ना। पाकशाला में 6 कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त ना। और जो कवि के शिष्ट में होता है कौन? 9। और जब भरत मुनि पूछेंगे 8 ना। कौन? श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। अब 9वां रस मानेंगे शांत ना। शांत को भरत मुनि नहीं मानते ना। मम्मट आदि मानते हैं लेकिन भरत मुनि नहीं मानते। ठीक। अब यहाँ लिखा कौन छंद भाई? शिखरणी। कौन? शिखरणी। तो लिखा रसई। रसई कितने? 6 पाकशाला वाले। रुद्र एकादश 11। तो 6 और 11 कितने हो गए? 6 पे यथ होगा फिर या। आइए रसई रुद्रई छिन्ना यमान सबलाग शिखरिणी रसई रुद्रई छिन्ना यमान सबलाग शिखरिणी तटस्थं नैरास्यात् दपि च कलुषं विप्रियवसात् वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितमिव प्रसन्नं सौजन्यात् दयितकरुणैगाढकरुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षण इव। फिर आते हैं कौन? तमसा ना। शमशम राम जी आते हैं। 14वां श्लोक कौन कहते हैं? राम जी। किस छंद में ना? प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्श स्नेहाद्र शीतलः अद्याप्यानन्दयति मां
त्वं पुनः क्वासि नंदिनी। आइए 15 नंबर मंदाक्रांता ना। आइए मंदाक्रांता जलधि सडगै माभौ न तौ ताद्गुरुचित् येनोद्गच्छत् विषकिसलय स्निग्धदन्ताकुरेण व्याकृष्टस्ते सुतनुलवली पल्लवकर्णमूलात् सोऽयं पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता यत्कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जात। आइए शार्दुल में राम जी चले। सूर्यास्वैर्मसजास्तता सगुरवः शार्दूलविक्रीडितं सूर्यास्वैर्मसजास्तता सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम् लीलोत्खातमिळालकाण्डकवल छेदेषु सम्पादिता पुष्यात् पुष्करवासितस्य गण्डूससङ्क्रान्तय सेकसेकरीणाकरेण भीता कामं विरामे पुनः या स्नेहादनरालनालनलिनी पत्रात् पत्रं धृतम्। 17 नंबर ना तमसा किस छंद में भाई? औष्ठुप। अंतःकरणतत्स्व दंपत्योः स्नेह संश्रयात् आनंदग्रंथिरेको यमपत्यमिति पठ्यते। अब वासंती ना 18 नंबर पे ना किस छंद में भाई? पुष्पिताग्रा लक्षण अयोजिन योगरे फतो यकारो योजे च न जौ जरगास पुष्पिताग्रा अयोजिन योगरे फतो यकारो योजे च न जौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा अनुदिवसमवर्धयत् प्रियाते यमचिरनिर्गतमुग्धलोलभरं मणिमुकुटैवोच्छिखकदम्बे नदति स एष वधू सखशिखण्डी। 19 नंबर पे ना आइए किस छंद में भाई? मालिनी। किस छंद में? मालिनी ना ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै भ्रमसकृतपुटान्तर्मण्डलावृतचक्षुः प्रचलितचटुलभ्रू ताण्डवै मण्डयन्ता
कर किसलयतालै मुग्धया नर्तमानं सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। ननमय्ययुतेयम मालिनी भोग। भोग कितने होते हैं? 8। लोग कितने होते हैं? 7 ऊपर होते हैं, 7 नीचे, लेकिन कितना मान 7 ना। अगर नीचे वाला लेंगे तो कौन होगा? नीचे वाला लेंगे अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, 7 नीचे। अगर ऊपर वाला लेंगे तो भू भुव स्वः मह जनः तपः सत ना, लोग 7। ठीक, तो पहले 8 पे होगा, कहाँ पे? 8, फिर 7 पर ना, 8 7 15। तो मालने में कितने? 15। प्रत्येक चरण में होते हैं ना, 4 चरण होते हैं, तो कितने हो जाएंगे टोटल? आइए 20 पे आइए ना। 20 पे पुष्पिताग्रा इस छंद में भैया, पुष्पिताग्रा ना। आइए एक बार फिर से लक्षण पढ़िए, आप पढ़िए पढ़िए। अरे कुछ लय छंद हो चाहे कि डायरेक्टर जैसे सुअर उठा बस चले लगा जो माटा इसने आयोजिन युगरे पतो यकारो योजिचन जौ जरगाश पुष्पिताग्रा। अब पढ़िए अब कुछ आया है, आइए चलिए एक बार पुनः आयोजिन युगरे पतो यकारो योजिचन जौ जरगाश पुष्पिताग्रा कतिपय कुसुमोद्गम कदम्ब प्रियतमया परिवर्धितो यमासीत् स्मरत्य गिरिमयूर एष देव्या स्वजन इवात्र यथा प्रमोदमेति। 21 नंबर देख लीजिए बस ना, 21 वाला। वासंती गाती है ना, किस छंद में? वसंत तेलिका। ठीक, आइए। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग निरंद बालक दलीवन मध्यवर्ती कांता सखस शयनीय शिलातलं ते अत्र स्थिता तिर्मदात्वन गोचरेभ्य सीता ततो हरिणकैन विमुच्यते स्म। आइए 21 तक हो गया है ना। एक रोज ऐसे घर पर जाके भजनों करा करे का रोज, कि जब अगर उत्तराम चैतम संपन्न हो जाए तृतीय अंक तो सब याद हो जाए पूरा ना। इतना तो याद रहे कम से कम एग्जाम में गलत ना हो, और इतना अभ्यास कर रहा तो एग्जाम में गलत होबे न करे। कुछ ही नहीं गलत होगा। पूछ तो का एग्जाम पूछे पूरा श्लोक तो याद हो जाए तो का। जब सुनोबा केहू के वापस लौट के ऊपर सुनोबा केहू कह इनका तो पूरा श्लोक याद बाटे। ऐसे एक बार एग्जाम में आवत रहे जो बाटे बैठे ना 4-5 जना बैठा रहे ओ पे, तो अब आगे रहा एक पंक्ति आगे रहा जो मटे हम लोग सुना दिया पंक्ति कहन देखिए इनके सब श्लोकों याद बाटे कहाँ क्या के नहीं बिचवा में
तो ऐसा ना कि श्लोकों याद रहा ना के कहे बा कैसे नहीं, और सिर्फ पंक्ति बस क्यों कहे, कोई पंक्ति बस कहे कि ये पंक्ति तो बता दे ये नंबर का श्लोक है, इसने कहा है ना, इनसे कहा है, इस छंद में बाटी, अलंकार में बाटे, सब बता दो हमें, अलंकार छंद ना, व्याकरण टिप्पणी तक बताया जाए, एमें इस समास बाटे, ई कारक बाटे, प्रत्यय बाटे पूरा, तब समझ लग तार तैयार बाटे। कारक कारक प्रत्यय संध समास अलंकार छंद ना, इतना जान रहा है, इतना अगर जान रहा गलत ना हो कुछ भी। विशेषण विशेष, विशेषण विशेष किसके लिए विशेषण आया है ये ना, कौन विशेष है, इतना जान रहा गलत ना हो एग्जाम में, कौन हो कोई भी एग्जाम में, कितना कठिन प्रश्न बनावे गलत होबे नहीं करता है। भाई विशेषण विशेष जान था, कौन कहाँ है, किससे कहाँ है, किस छंद में है, किस अलंकार में है, एमें कौन कारक लगत बा, कौन समास बाटे पंक्ति में ना, और कौन संधि बाटे, कौन प्रत्यय बा। भैया पूछिए क्या पूछें भैया, अब क्या पूछें, अब कुछ बची नहीं बा। अब चले 2-3 अंक ना, मतलब संपन्न होते होते सब याद रहे सब। जैसे अब ज्ञान शाकुंतलम में जैसे बताओ अच्छा याते तो शिखरम पतिरो सिद्धि नाम ना, आविष की तो ऋण प्लस हर एक तोर का ना। अच्छा याते, इसमें कौन अलंकार बा बताओ, इष्ट प्रवाह जनितान बला जनस में कौन अलंकार बा, इष्ट प्रवाह जनितान वाला जनस में कौन अलंकार, कैसा श्लोक है चतुर्थ अंक, दूसरा अंतर्हिते ससिन शैव कुमुदवती में दृष्टिम ननंदय संस्मरणीय शोभा, इष्ट प्रवाह जनितान वाला जनस्य दुखान अनुमति मात्र ना, कौन अलंकार भाई में, अर्थांतर न्यास जानता। अंतर्हिते ससिन शैव कुमुदवती में कौन अलंकार बा, अंतर्हिते समासोक्ति, हाँ अप्रस्तुत को प्रस्तुत, अंतर्हिते ससिन शैव कुमुदवती में, कुमुदवती और ससिन, ससिन माने कुमुदवती, इसमें केकर आरोप किया जाता बाटे ना, तो अप्रस्तुत को प्रस्तुत, तो कुमुदनी कौन और ससिन कौन, तो कौन अलंकार हो जाए। अब दूसरी लाइन में देखें मैं, अंतर्हिते ससिन शैव कुमुदवती में दृष्टिम ननंद्य संस्मरणी शोभा, इमें कौन अलंकार बा, क्या अलंकार, कैसे काबलिंग अलंकार बा, कौन कारण क्या है, आनंदित नहीं करे, मैं दृष्टिम न नंदयति, क्यों, संस्मरणी शोभा, उसकी शोभा तिरस्कृत हो गई है ना, संस्मरणी शोभा वाली होने के कारण ना, इस कारण मैं दृष्टि न नंदयत, मेरे दृष्टि को कौन अलंकार। अब का पूछे, अलंकार पूछे, कौन पंक्ति में कौन अलंकार बा ना, और यासत तद शकुंतले ना, छठवां श्लोक ना, इनमें लास्ट बार गृहिणा ना, कौन अलंकार, व्यतिरेक कैसे, अरणव कसा है ना, अरणव कसा गिर, व्यतिरेक अलंकार क्या कहता है, उपमान को न्यून, उपमेय को तो कौन अलंकार। आओ चले में चलिए, ऐसे इसी प्रकार जो जाने पड़े में, जब पढ़बा उत्तरम चैतम ना, फेमस जान रहा जो मटे, जैसे वो रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया ना, इस सब ज़्यादा प्रश्न हुआ था, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। आइए चलते हैं द्वितीय अंक ना, द्वितीय अंक फिर संख्या 104, आइए 104 105 ना। अब आत्रेय कौन का था भैया, अच्छा आत्रेय और वन देवता ना, आत्रेय और इनका वार्तालाप चल रहा है ना।
आत्रेयी कौन है? क्या है? तपस्विनी। किसके आश्रम के? अच्छा, और वन्य देवता जानते हैं आप? आइए। ना आप गाते आत्रेयी गाते भैया, कहते उन दोनों ना, आपने देखा था ना, उन दोनों कौन कौन? कुश और लव। कहते उन दोनों को भगवान वाल्मीकि ने धात्री अर्थात दाई के काम के लिए स्वीकार करके उनका पोषण और संरक्षण किया है ना। और चूड़ा कर्म क्या था? चूड़ा कर्म संस्कार हो जाने के बाद ना उन्होंने उन दोनों को वेदत्रयी को छोड़कर, किसको? वेदत्रयी। वेदत्रयी कौन ना? वेदत्रयी को छोड़कर अन्य तीनों कौन? आनुचिकी मान न्याय शास्त्र होता है ना, आनुचिकी ना, आनुचिकी वार्ता और अनुचिकी वार्ता और दंड नीति विद्याएं सावधानी के साथ पढ़ाई ना। देखना पड़ेगा ध्यान। नहीं, अरे उसमें आया 14 विद्याएं है ना। हाँ चलिए, तो विद्याएं सावधानी के साथ पढ़ाई। तत्पश्चात भगवान वाल्मीकि ने 11वें वर्ष में क्षत्रिय उचित विधि से उनका क्या किया? उपनयन संस्कार। किस वर्ष में? संस्कार करके उन्हें वेद विद्या पढ़ाई। अब आपने कल देखा था 16 संस्कार, तो उपनयन संस्कार के बाद क्या था? वेदारंभ ना। तो उपनयन संस्कार हो गया, उपनयन संस्कार के बाद क्या? वेदारंभ था। फिर कहते अति व्युत्पन्न बुद्धि वाले इन दोनों के साथ हम लोगों का पढ़ सकना संभव। कौन कर रहा है? एक आदमी कहाँ चले आए हैं ने? अगस्त मुन्ना क्या करने आए, क्या सीखने आए हैं? कौन विद्या? वेदांत आदि विद्या ना, वेदांत आदि विद्या सीखने आई है ना। कहाँ से आई हैं भाई? मतलब आप कहते हैं कि अब वो लोग तेज हैं ना, हम लोग मंद बुद्धि के। मैं मंद बुद्धि वाली हूँ और वो लोग क्या है? तीव्र बुद्धि वाले हैं। इसलिए है ना, कौन? कुश और लव वो तेज दिमाग वाले हैं, तो उनके साथ पढ़ना पाओगे हम ना। एक आधे वाल्मीकि के यूनिवर्सिटी छोड़ के कहाँ हैं? हाँ, कहते हैं क्योंकि ना, कहते हैं क्योंकि गुरु जिस प्रकार, कहते हैं गुरु जिस प्रकार व्युत्पन्न शिष्य को उसी प्रकार मंद बुद्धि शिष्य को भी विद्या देता है। विद्या सबको समान दिया जाता है ना। इन है क्योंकि उनका ज़्यादा उनका कम, विद्या सबको, चाहे व्युत्पन्न मत वाला बुद्ध हो चाहे मंद बुद्धि वाला, विद्या दोनों को समान दिया जाता है। अब कोई अभ्यास कर लेता है ज़्यादा, बड़ी जाता विद्या भाई। हाँ वो, हाँ बराबर अभ्यास करते करते बन जाता खुद स्वयं ना। तो ये अभ्यास कर आगे चला गया, ये अभ्यास ना करते वहीं जो पढ़े बाद जो मटे काफ़ी बन गई घरे घुमा डर दे वहीं ना। और दिन भर आश्रम में रहते हैं, गुरुकुल छात्रावास में ना। छात्र हाँ होता है, लेकिन कुछ अभ्यास भी है ना, क्योंकि सख्त निपुणता और अभ्यास ना काव्य के 3 हेतु हैं, सख्त निपुणता और अभ्यास ना। हाँ, एक शक्ति होती है, एक मिलता है पहले से ना, ईश्वर प्रदत्त। निपुणता और अभ्यास एक होता कि जिसको जो है ईश्वर प्रदत्त नहीं है वो अभ्यास के माध्यम से सीख जाता है। अभ्यास के माध्यम से बार बार उसी चीज़ का अभ्यास करते 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 आ जाता है। ठीक, आइए, तब जो गुरु होते हैं क्या होते हैं? सबको विद्या समान देते हैं ना उनको ज़्यादा ना उनको कम। तो वही प्रसंग है, कहते हैं गुरु जिस प्रकार व्युत्पन्न शिष्य को उसी प्रकार मंद बुद्धि शिष्य को भी विद्या देता है। वह दोनों शिष्यों के ज्ञान में न तो
सामर्थ्य की वृद्धि करता है और न सामर्थ्य को नष्ट करता है। परंतु विद्या फल में अर्थात विद्या के फल में बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे स्वच्छ मणि, कौन? स्वच्छ मणि प्रतिबिंब को ग्रहण करने में समर्थ होती है, मिट्टी आदि पदार्थ नहीं। कहते स्वच्छ जो मणि होती है, प्रतिबिंब माने ना, स्वच्छ मणि प्रतिबिंब को ग्रहण करने में, प्रतिबिंब अर्थात चित्र ना, चित्र को ग्रहण करने में मतलब स्पष्ट रूप से उसमें दिखाई देता है। स्वच्छ मणि हो उनमें स्पष्ट रूप से ऐसे पंक्ति कुछ लगभग आई कहाँ? अभिज्ञान शाकुंतलम में 7वें अंक में ना। अरे हिंदी पढ़े रहा ना, हिंदी जो पढ़े रहा अच्छा ना, तो 7वें अंक में आई बना। कौन कहता? मारीच ऋषि कहते हैं, याद है? दर्पण में कुछ याद बा? दर्पण अगर जो है, दर्पण अगर साफ हो, चित्त साफ दिखाई देता है। अगर दर्पण गंदा हो तब ना, हाँ, दर्पणे सुलभावकाशे, ऐसे पंक्ति क्या आया है ना, किसमें? अभिज्ञान में। तो अब देखिए वही लगभग ये भी नाटक है ना। अच्छा, अब इनके देखा कालिदास पहले कौन थे भाई? कालिदास ना, पहले कौन थे? कालिदास। बाद में कौन आए? तो कुछ असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाई ना। तो अपना वो ग्रहण कर लिए, उनका अनुकरण कर लिया, मान लीजिए ना। किनका अनुकरण किया भाई? ठीक। तो वही लिखते हैं, जैसे स्वच्छ मणि प्रतिबिंब को ग्रहण करने में समर्थ होती है, मिट्टी आदि पदार्थ में नहीं होता है, क्षमता वो नहीं होता है ना। जबकि स्वच्छ मणि में क्या होता है? प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई पड़ता है। ठीक। अब आइए यहाँ पे देखिए, अंडरलाइन कर लिए, सूक्ति वाक्य है हमारा ये। ठीक। पहला तो अंडरलाइन करिए वाला जो है, आत्रेयी कहते हैं वितरत गुरु प्राज्ञे विद्याम यथेव तथा जड़े ना। किसने कहा ये? अंडरलाइन करिए, हरणी छंद है ना। वितरत गुरु प्राज्ञे विद्याम यथेव तथा जड़े प्रभवत शुचिर बिंबाग्राहे मणिन मृदादय। आइए, तो वितरत गुरु, अंडरलाइन करिए इसको, वितरत गुरु प्राज्ञे विद्याम यथेव तथा जड़े, इसको अंडरलाइन करिए। फिर नीचे आइए लास्ट में, प्रभवती शुचि ना, प्रभवती शुचिर बिंबग्राहे मणिन मृदादय, मृत आदय, मृद, दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए। कौन कहता है? किससे? पेज संख्या 105। आओ 105 आओ, श्लोक संख्या 4 है ना। अब आगे चलें। ये संस्कृत साहित्य के इतिहास में पूछा जाएगा, जैसे ना, जैसे मान लिया आपके नहीं लगा है, स्वतंत्र रूप से उत्तरामचरितम नहीं लगा है, तो संस्कृत साहित्य के इतिहास में भी प्रश्न आता है कि जो है कि वितरत गुरु प्राज्ञे विद्याम यथेव तथा जड़े, यह जो सूक्ति किस ग्रंथ से है ना। या फिर आता है प्रभवत शुचि बिंब ग्राहे मणि न मृदादया, यह पंक्ति कहाँ से है ना। कुछ और पूछेंगे तो किसने कहा है? आत्रेयी कौन? आइए, अब फिर वन देवता कहते भैया यही कहते हैं यही अध्ययन में विघ्न है ना, यही अध्ययन में विघ्न है। किनके अध्ययन में? आत्रेयी कहते और भी है, कहन ये बस नहीं बा विघ्न, कहन और विघ्न बाटे भाई ना, कहन दो जने तो विघ्न हो गए ने, कहन के दो जो बालक हैं वो तेज तर्राक हैं, उनके संग हम पढ़ न पाऊ, ये खाली चली जावा हम वहाँ से हम ना। ठीक। फिर कहते हैं
कहते हैं और विघ्न बाटे, यही बस विघ्न नहीं है ना। तो वन देवता कहती और क्या है भाई ना, हे बहन और क्या बाटे। तो अब आत्रेयी कहती है, कहते तत्पश्चात उसके बाद एक दिन वे ब्रह्मर्षि अर्थात वाल्मीकि मध्याह्नकालीन ना, मध्याह्न माने दोपहर ना, कितने पहर होते हैं, 4 की 8 पहर होते हैं, 8 24 घंटा में कितने पहर, हाँ 24 घंटा में 8 पहर होते हैं। 24 घंटा में कितने पहर, 8 पहर। अब आत्रेयी कहते हैं तत्पश्चात उसके बाद एक दिन वे ब्रह्मर्षि वाल्मीकि मध्याह्नकालीन न स्नान के लिए तमसा नदी पर गए। किस नदी पर गए, तमसा नदी पर। कौन गए, कब गए हैं, दोपहर में, हाँ तमसा नदी पर गए। वहाँ उन्होंने साथ साथ विचरण करते हुए 2 क्रौंच नर और पक्षियों में से एक नर अर्थात एक नर क्रौंच को व्याध के द्वारा मारा जाता हुआ देखा। किसके द्वारा मारा जाता हुआ देखा ना, व्याध माने बहेलिया ना, छत्तीसगढ़ का क्रौंच वाला देखा। अच्छा हाँ, हंस होता, हंस जोड़ा में चला था, हंस में जोड़ा चलता है। अब कहते हैं, देखिए अब कहते हैं तो जो महर्षि वाल्मीकि जी दोपहर में मध्याह्न के समय तमसा नदी पर स्नान करने गए थे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि 2 क्रौंच युगल मतलब नर और मादा 2 लोग थे, लेकिन कौन क्रौंच नर वाला, कौन नर, कहते नर क्रौंच को व्याध के द्वारा मारा जाता। कहते जो नर क्रौंच था उसको सारस, अच्छा नर क्रौंच को व्याध देखेगा कब आ रहा है उसमें, सारस, अच्छा सारस। अब कहते नर क्रौंच व्याध के द्वारा मारा जाता हुआ देखा ना। किसको मारा जाता हुआ देखा, कौन देखा भाई, कौन देखे, ठीक। अब किसके द्वारा मारा गया भाई, तब उन्होंने अकस्मात प्रतिभाषित और अनुष्टुप छंद में परिणत दिव्य वाणी का उच्चारण किया। कहते हे निषाद तू अनंत काल तक प्रतिष्ठा व सुख शांति को प्राप्त नहीं करेगा ना। कौन कहते हैं, कहते हे निषाद तू अनंत काल तक प्रतिष्ठा सुख शांति को प्राप्त नहीं करेगा। कौन कहता है, क्योंकि तूने क्रौंच पक्षियों के जोड़े से क्योंकि तूने क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से काम पीड़ित एक नर क्रौंच को मारा है ना। कौन कहते हैं, इसलिए तुम क्या नहीं हो पाएगा भाई, अनंत काल तक जो है सुख को नहीं भोग पाएगा। हाँ ठीक लिखा ना, मान शाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वत समः यद क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अंडरलाइन के लेका पूछा जाते कोने अंक में आई बाटे ही। हाँ ये सब जानते हैं कि वाल्मीकि कहे हैं ना, लेकिन उत्तर रामचरितम किस अंक में आया है ये समझ में नहीं होता कि प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में। तृतीय तो जान था, लेकिन चौथा में आई हुआ कि पहला में कि दूसरा में, यही भ्रम रहा था ना। कोने अंक में तो मान सात प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समः
यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो किसने कहा भाई ये ना? अब किसके माध्यम से कहवाया है? आत्रेयी। किनके माध्यम से है? तो वाल्मीकि जी का, लेकिन कहाँ कौन है ये? आत्रेयी के मुख से ना। आत्रेयी बता रहे हैं, किसको बता रही हैं? कह वही बस दुख नहीं बाटे जो कहने के पहले जो बाटे वही दुख नहीं है कि दो शिष्य, दो बालक जो हैं कैसे हैं? अत्यधिक तीव्र बुद्धि वाले हैं, उनके साथ में बैठकर पढ़ नहीं सकती ना। कहन एक तो ही कारण हो गया, कहन और कारण बाटे। और कारण क्या है? तो बता रहे हैं ये कारण है ना कि एक दिन मध्याह्न के समय दोपहर में ना महर्षि को वाल्मीकि जी ना तमसा नदी के तरफ ना तमसा नदी में स्नान करने गए और वहाँ पर उन्होंने ना क्रौंच युगल को देखा और उसमें से एक क्रौंच था नर को एक बहेलिए के माध्यम से ना एक बहेलिए के माध्यम के द्वारा शिकार किया गया, मारा गया ना। उनको देख कर के महर्षि वाल्मीकि के हृदय में आघात पहुंचा। फिर उन्होंने क्या बोला? मानसा प्रतिष्ठाम तम गमे शाश्वती समः यद क्रौंच मिथुना में देखम अवधि काम मोहितम। और वो कैसे थे? काम मोहित थे। क्रौंच कैसे थे? ऐसी इस स्थिति में व्याध के द्वारा उसको मारा गया। ठीक, तो उसी पे कहते हैं कि हे बहेली, कहते हैं कि तुम अनंत काल तक, चिर काल तक क्या हो? सुख शांति को प्राप्त नहीं हो पाओगे ना। आगे चले। फिर वन देवता ना कहते आश्चर्य की बात है कि आश्चर्य की बात है ना, वेद से अन्यंत छंदों का नवीन आविर्भाव हो गया है। कहते हैं आश्चर्य की बात है, वेद से अन्यत्र छंदों का नवीन आविर्भाव हो गया है। कौन कहता है? यहाँ लिखा आमनाय, लिखा ना आमनाय माने वेद होता है। क्या होता है? आमनाय। एक दिन मैंने बताया था कि लगभग 7-8 सब 7 बताया था मैंने ना, बिहार वाले में बताया था मैंने 7 जो वेद को क्या क्या गाते हैं ना। आमनाय गाते हैं ना। फिर बताया था कि वेद त्रय में आता है तो भैया मैंने वहाँ पे प्रसंग बताया था मैंने। तो अब यहाँ जाने आमनाय माने क्या होता है? आमनाय माने आइए। फिर आत्रेयी गाते, कौन? आत्रेयी गाते हैं। फिर कहते फिर उस समय संसार के कर्ता भगवान ब्रह्मा ने भगवान वाल्मीकि के समीप ना, जिन्हें शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है, आकर कहा ना। कहते फिर आत्रेयी कहती है। आत्रेयी कौन? किससे कह रही है? कहते फिर उस समय, उसी ना झटित अचिर सद्द त्वरित, उसी समय ना अस्मिन उस समय क्या हुआ? तत्काल में झट ना उस समय। फिर उस समय संसार के कर्ता कौन? भगवान ब्रह्मा ने भगवान वाल्मीकि के समीप जिन्हें शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। किनको हो गया शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार ना? आकर कहा हे ऋषि तुम शब्द ब्रह्म के विषय में ज्ञानवान हो गए हो ना। हे ऋषि किसके लिए आया है? कि तुम शब्द ब्रह्म के विषय में क्या हो गए हैं? अतः राम के चरित्र का वर्णन करो। किसने कहा ये? किनसे कहा? तुम्हें निरंतर प्रकाश वाली आर्ष माने ऋषि संबंधी, ऋषि दृष्टि प्रकट हो ना। तुम्हें कहते हैं तुम्हें निरंतर मतलब लगातार प्रकाश वाली
आर्थ अर्थात ऋष संबंधी दृष्टि प्रकट हो। तुम आदि कवि, क्या हो तुम आदि कवि किसे कहा गया है? आर्ष काव्य किसे कहा गया है? अब एक आर्ष काव्य को ना रामायण क्या लेंगे हम यहाँ पर ना, आर्ष काव्य और आदि कवि कौन है? प्रश्न आता है यहाँ से ना, ठीक। तो तुम आदि कवि हो, यह कहकर ना, यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। अंतर्धान कौन हो गए? ब्रह्मा ना, ब्रह्मा जी क्या हो गए? अंतर्धान माने ठीक। और घड़ी पहने रहे, कौन वाला घड़ी पहने रहो? चमत्कार वाला, मिस्टर इंडिया वाला ना, गायब तुरंत। अब तत्पश्चात उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद भगवान वाल्मीकि ने मनुष्यों में सर्वप्रथम शब्द ब्रह्म के अपूर्व रूपांतर रामायण नामक इतिहास को कौन? ठीक। आइए फिर वन देवता कहते हैं भैया ओह तब तो सारा संसार पंडित हो जाएगा ना, सारा संसार मतलब विद्वान हो जाएंगे सब ना, ज्ञानी हो जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे सब। अब फिर आत्रेय कहते हैं अतएव मैं कह रही हूँ कि वहाँ पर पढ़ाई में महान विघ्न उपस्थित हो गया है। क्या पढ़ाई पे क्या हो गया? महान विघ्न के का? अतएव मैं कह रही हूँ कि वहाँ पर पढ़ाई में महान विघ्न उपस्थित हो गया है। वन देवता कहते ठीक है, कहें ठीक बाटी ना। फिर आत्रेय कहती है मैं विश्राम कर चुकी हूँ ना, मैं विश्राम आर्य, अब मुझे अगस्त ऋषि के आश्रम का मार्ग कहना बस हो। अब आश्रम का मार्ग बताओ, आश्रम कहाँ बाटे? बस हो यूनिवर्सिटी में जाके बाटे जो बाटे ना। हाँ अबे यूनिवर्सिटी में जाते ना भाई, पहुँची कहाँ है भाई? हाँ तो उनका वहाँ नाले का नाम कटवा ली, वहाँ जगह अपन एडमिशन कैंसिल वहाँ करवा ली ना अपन। हाँ वाल्मीकि ऋषि के आश्रम से ना उनका यूनिवर्सिटी से बाटे अपन कैंसिल करवा दी कि हमका समझी में आई यूनिवर्सिटी में जो पढ़ावत थे ना। अब अगस्त ऋषि के यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ठीक है ना। रास्ता कहाँ बताओ हो? अब लोकेशन देखा था ना अब अपन ना। अगस्त ऋषि ना। आइए अब वन देवता कहती भैया यहाँ से ना, यहाँ से पंचवटी में प्रवेश करके, यहाँ से पंचवटी में प्रवेश करके गोदावरी के इस किनारे किनारे जाइए। कहने यहाँ से पंचवटी में, कहाँ? पंचवटी में प्रवेश करके गोदावरी के किनारे किनारे ना। ये कौन बताता है मार्ग? किनको ना? फिर आत्रेयी कहते हैं आंसू भर कर क्या यह तपोवन है, क्या यह पंचवटी है, क्या यह गोदावरी नदी है, क्या यह प्रश्रवण पर्वत है, क्या आप जनस्थान की वन देवता वासंती हैं ना। जनाब जानते ना हैं जो माटे। अच्छा इतना मतलब कि अब इनका इतना दुख हो गया पढ़ाई से, इतना हो गया बाटे। अच्छा देखा बचपन जो कि होमवर्क मिला था क्योंकि घर अगर रोए लगा था कि मैम जी हमका इतना होमवर्क दे दे है ना बचपन देखा लड़कन देखा रो थे भाई। तो ये हाल बाटे, इतना पढ़ाई में लीन हो गया है नहीं, इनका कुछ होता नहीं बाटे। अच्छा जब केहू कुछ होगा ना करते देखा रोए लगा था ना। तो ये हाल इनकर किनकर बाटे? इनकर आत्रेय कुछ होता नहीं बाटे, आत्रेय तपस्विनी के ना। अब रोए लगे इनमें जो बाटे ना। अच्छा अब जो बाटे वासंती कौन? वन देवता कौन ना। वन देवता बताती कि भैया यहीं किनारे किनारे चली जाए जो बाटे पंचवटी में प्रवेश करके
पता बा लेकिन जब जनते अब जैसे तोहिन कहता कि तोहिन है कह तोहिन है कहन अभिषेक तोहिन है ना। अच्छा कुछ ऐसे बात कह दे कि चला जा हम न जावे संगे दौरे हम ना, तो आप परम मित्र हो अगर हम तोरे संगे जावे न करब कहन तोहिन अभिषेक है कि जो संगे चलता रहा घूमत टहरत रहा पहले, अब आज पहचानते नहीं है जो बटे हमका ना। तो वही कहती है जो है आंसू भर कर क्या यह तपोवन है, क्या जानती है कि सब कुछ यही है, क्या यह तपोवन है, क्या यह पंचवटी है, क्या यह गोदावरी नदी है। अब का नदी पहचानते नहीं है, गोदावरी नदी है पहचान नहीं रहे हैं, पहचान क्या यह प्रश्रवण पर्वत है, क्या आप जनस्थान की वन देवता वासंती है। वन देवता कहती है हाँ यह सब कथन ठीक है। आत्रेयी कहती है हाँ वह, देखिए आत्रेयी कहती है हाँ वत्स जानकी न, क्या कहती है हाँ वत्स्य जानकी प्रासंगिक कथाओं का विषय, प्रासंगिक कथा। अच्छा आपने देखा पताका और प्रकरी, उसके पहले आपने देखा आधिकारिक और प्रासंगिक, आधिकारिक और प्रासंगिक मतलब अच्छा आधिकारिक और प्रासंगिक के दो भेद थे, पताका और पताका क्या है, जो कथा दूर तक चले उसे क्या कहते हैं, जो कथा से पताका जैसे राम और सुग्रीव की कथा न, राम और सुग्रीव कथा कैसा है न पताका, और प्रकरी का सबरी वृत्तांत क्या है प्रकरी बकरी न। जो छोटा छोटा है वो क्या है प्रकरी है, जो दूर तक चले क्या होगा। तो वही कहती है जो है आत्रेयी कर रही है प्रासंगिक कथाओं का विषय पूर्ववर्ती यह तुम्हारा प्रिय बंधु वर्ग नाम मात्र से शेष भी तुमको हमें प्रत्यक्ष दृष्टि सामने दिखाई देने वाला सा कर रहा है। कुछ नहीं आ गया ये। वासंती कहती है ना भय के साथ मन ही मन ना, वासंती भय के साथ मन ही मन, नाम मात्र से शेष ऐसा क्यों कह रही हो। प्रकट आर्या सीता देवी के विषय में अनर्थ हो गया है ना, कहते आर्या व सीता देवी के विषय में क्या क्या अनर्थ हो गया है। कौन कह रहा है किससे, कहते आर्या सीता देवी के विषय में क्या अनर्थ हो गया है। तो आत्रेयी कहती है अनर्थ ही नहीं साथ ही लोकापवाद भी है ना। कान में ऐसी बात है मतलब ऐसा सुना गया है, मतलब कान में ऐसी बात है मतलब सुना गया है ना, ये मतलब कान में ऐसा बात रखा हुआ क्या ऐसा सुना गया है जो है ठीक। कौन कहता आत्रेयी कहती है अनर्थ ही नहीं साथ ही क्या है लोकापवाद भी है न, ऐसा क्या है बात है ऐसा सुना गया है। वासंती कहती है हाय दुर्भाग्य का कठोर प्रहार हुआ, यह कहकर मूर्छित हो जाती है। कौन वासंती प्रिय सखी होती किनकी, सीता की प्रिय सखी है ना वासंती, जब उनका सखी तो खो जाती ना। तो आत्रेयी कहती है भैया आर्या धैर्य रखिए, बेहोश हो गया मूर्छित हो गया के जब सुनी कि हमारे सखी के प्रति ऐसा हो गया बाटे तो कहा मूर्छित हो गए बेहोश हो गए। तब इनका छिट्टा मारा जाता बाटे धीरे धीरे जो मान लो। अब इनका होश में के लिए आओ बाटे, होश में कौन ला रहा है ना, गोल गोल घुमा तो हूँ ना। अब आत्रेयी कौन कहते आर्या धैर्य रखिए ना। फिर वासंती कहती है
हाँ प्रिय सखी, तुम्हारे जीवन का ऐसा अंत हुआ ना। कहती हाँ प्रिय सखी, तुम्हारे जीवन का ऐसा अंत हुआ। यहाँ हाँ प्रिय सखी किसके लिए आया है? किसके लिए? तुम्हारे जीवन का ऐसा अंत हुआ। हाँ राम भद्र, अथवा तुम्हें कुछ कहना व्यर्थ है। हम कुछ ना कह पाओ दोगा, अब हम सब व्यर्थ फालतू। कहते आर्या अत्रेयी सीता को छोड़कर उस वन से लक्ष्मण के लौट आने पर सीता का क्या हाल हुआ, इस विषय में कुछ समाचार ज्ञात हुआ। अब कौन कह रहा भाई? कौन कह रहा है? वासंती कह रही। आत्रेय से वन देवता है ना, वहाँ वासंती क्या है और आत्रेय क्या है? तब वासंती पूछ रही है ना, वन देवता पूछ रही किससे? आत्रेय से। कहने कि जो लक्ष्मण जी छोड़ के आए वन में अकेले सीता को, उस सीता का क्या हुआ ना, कि जंगल में सब रहते, शेर सियार भेड़ सब रहते ना, ठीक। उस अच्छा, और क्या सीता क्या गर्भ से है? गर्भ से भी है, इसलिए तेज चल नहीं पाएगी ना। तो वही पूछती है कि उस सीता का क्या हुआ। फिर आत्रेय कहते हैं कुछ नहीं। क्या कहते हैं? नहीं नहीं, लिखा ना, नहीं नहीं, कुछ नहीं। आइए, वासंती कहती है भैया बड़े खेद की बात है, किंतु ना, क्या लिखा है? बड़े खेद नहीं हो, खेद दुख की बात है। हिम्मत का बड़े खेद की बात है ना, बड़े खेद की बात है ना, ठीक। हाँ, दुख बड़े खेद की बात है, किंतु आर्या अरुंधति न, आर्या अरुंधति, अरुंधति कौन है? किसकी पत्नी? लोपामुद्रा कौन है? अरुंधति कौन? लोपामुद्रा। हाँ आइए, और आत्रेयी कौन है ना? तपस्विनी। आइए, कहते किंतु आर्या अरुंधति और महर्षि वशिष्ठ के अधिष्ठित हमारे कुल रघुकुल में वृद्ध अर्थात वृद्ध कौन? कौशल्य आदि महारानियों के जीवित रहते हुए अनर्थ कैसे हुआ? कहते अच्छा, पुरोहित रघुवंश के पुरोहित कौन थे? कुल गुरु कौन थे ना? कहते हैं कुल गुरु रघुवंशियों के कुल गुरु अर्थात वशिष्ठ, और कौन? अरुंधति के रहते हुए और वृद्ध कौशल्या के रहते हुए कैसे हुआ? कहन कि वह फलाने और उनकर भाई माता पिता सब गुरु सब हैं, इतना बड़े सब हैं, ये कैसे घटना हुई हो उनके रहते ना? इतना मनमानी ना कि उनके रहते अपने मनमानी सब करते हैं सब। अच्छा भैया, पहले अपने परिवार को देखना चाहिए, पहले समाज को। प्रसंग अनुसार अब होता है कि आप किस पोस्ट पे हैं, अब किस पोस्ट पे हैं आप ना, वो पोस्ट डिसाइड करता है कि किसको देखना चाहिए। अब पोस्ट के अनुसार देखना चाहिए, लेकिन अब यहाँ देखेंगे रघुकुल, अब उनको परंपरा से मिला है क्या? परंपरा में मिला है कि कोई जो प्रजा दुखी नहीं रहता ना, और सभी का बात स्वीकार करते थे रघुकुल में ना। इस कारण राजा बन के उन्होंने दिया था, राजा राम, जबकि पति बन के इन्होंने नहीं दिया तो किया था, एक राजा के रूप में, ठीक, एक राजा के रूप में इन्होंने क्या किया? परित्याग किया था ना। नहीं, अब प्रजा अनुरंजन कर रही थी जो है, तो अब राजा राम बन के उन्होंने फैसला लिया ना, पति राम बन के अभी भी स्नेह कर रहे हैं। अब भी स्नेह कर रही हैं, अब भी स्नेह करते हैं राम जी। देखिए, जब राजपाट से जो है हट जाते हैं, जब अकेले प्रकोष्ठ में आते हैं तब याद करते हैं। अच्छा, स्नेह के कारण उन्होंने देखिए सुवर्णमयी मूर्ति बनवाया, नहीं क्यों बनवाते हैं
स्वर्णमय मूर्ति बनवाया। वो दूसरा शादी भी कर सकते थे ना। आइए। हाँ आवा चलो, उस सब छोड़ा। आवा इधर, आवा आवा इधर, देखा ठीक। आइए इधर। आत्रेयी गाती है भैया ना, आत्रेयी गाती हैं ना। आत्रेयी कहते हैं कि उस समय ना, आत्रेयी किससे गा रही हैं? हाँ, वासंती कौन है ना? वन देवता। क्या कहती हैं कि जो है, आत्रेयी कहती है कि कुल गुरु अर्थात वशिष्ठ और अरुंधति के रहते और वृद्ध कौशल्या के रहते यह अनर्थ कैसे हो गया, यह अनिष्टकार कैसे हो गया ना। अब कहते उस समय ना, कहते उस समय गुर्जन अरुंधति वशिष्ठ आदि ऋषि सिंह के यज्ञ में गए हुए थे ना। कहते हैं कि उस समय, अच्छा यहाँ हो गया ना, यहाँ आर्या अरुंधति और महर्षि वशिष्ठ के अधिष्ठित हमारे कुल रघुकुल में वृद्ध कौशल्या आदि महारानियों के जीवित रहते हुए यह अनर्थ कैसे हो गया। फिर ये कौन कहता? वासंती। कौन कहता है? वासंती गाती है ना। वासंती कौन है? अब आत्रेयी गाती है उस समय गुर्जन, उस समय अरुंधति वशिष्ठ आदि ऋषि सिंह के यज्ञ में ना, ऋषि सिंह के यज्ञ में गए हुए थे। कहाँ गए थे? अब 12 वर्ष चलने वाला वह यज्ञ समाप्त हो गया है और ऋषि सिंह ने सत्कार पूर्वक गुरुजनों को। तब भगवती अरुंधति ने कहा वधु सीता से न, वधु सीता से रहित, किससे? वधु सीता से रहित अयोध्या में मैं कैसे प्रवेश नहीं करूंगी। कहते वधु सीता से रहित, किससे? वधु सीता से रहित अयोध्या में मैं प्रवेश नहीं। कौन कर रहा है? कौन? तो वही कहते वधु सीता से रहित अयोध्या में मैं प्रवेश। राम की माताओं ने भी इसका समर्थन किया ना कि मैं भी प्रवेश नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी भाई? कहाँ नहीं प्रवेश करूंगी? क्यों नहीं करूंगी? हाँ, कहते वधु सीता से रहित अयोध्या में मैं प्रवेश। अच्छा, जब उन्होंने क्या किया? परित्याग किया। तो उस समय जो गुरुजन थे ना, कहाँ गए थे उस समय? ऋषि सिंह के यज्ञ में। अच्छा, कितने वर्ष चल रहा था यज्ञ ना? अच्छा, माताओं ने भी इनका समर्थन किया, मैं भी अयोध्या में प्रविष्ट नहीं करूंगी ना। उनके अनुरोध से भगवान वशिष्ठ की भी इच्छा हुई कि हम लोग वाल्मीकि के तपोवन में जाकर कि अब सबके मन का मूड, सब अपना मूड बना लें कि अब हम अयोध्या में प्रविष्ट नहीं होंगे। कहाँ जाएंगे? वाल्मीकि के तपोवन में जाकर। तो वही लिखा है वधु सीता से रहित अयोध्या में मैं प्रवेश नहीं करूंगी। कौन कहता है? कौन कहता भाई ना? अब किसके द्वारा कहलवाया गया है ना? आत्रेयी। किसको बता रही आत्रेयी? वासंती कौन है? ठीक। और अरुंधति कौन है भाई? अगस्त की पत्नी। आइए। अब वासंती गाती है
अब वे रामभद्र क्या क्या कर रहे हैं ना। वासंती गाती है, किससे गाती है ना। कद अब वे रामभद्र क्या कर रहे हैं, सीता परित्याग करने के बाद क्या कर रहे हैं। तो आत्रेयी गाती है भैया। आत्रेयी कौन ना, तपस्विनी। महाराज राम ने राजकीय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया है ना। कौन सा यज्ञ, राजकीय यज्ञ कौन, राम जी ने यश अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया था। प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में, किस अंक में, कौन सा वाला घटना है, किस अंक में, किस अंक में। फिर वासंती गाती है, हो धिक्कार है, क्या विवाह भी कर लिया ना। कहते क्या विवाह भी कर लिए ना। जब यज्ञ करते हैं राजस्व यज्ञ न, कौन यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। कौन यज्ञ, अश्वमेध। अच्छा, प्रश्न ये हो सकता है कि राम जी ने कौन सा यज्ञ किया, कौन यज्ञ, अश्वमेध। किस अंक में। तो वासंती कहती है, हो धिक्कार है, क्या विवाह भी कर लिए। आत्रेयी कहती है, अनर्थ, शांत हो, नहीं नहीं, कि ऐसा आप शब्द मत कह, नहीं नहीं, कभी नहीं ना, नहीं नहीं, कभी नहीं, विवाह नहीं किए हैं कौन। अब वासंती कहती है, तो यज्ञ में उनकी सधर्मचारिणी पत्नी कौन है। वासंती कहाँ, जंगल में, वन में है। और आत्रेयी कहाँ है, तपस्विनी है। उस समाचार लेके आई है, कहाँ लेके आई है, काय खाते आए रहे वहाँ जगह। आत्रेयी किस लिए आई थी यहाँ पे, वेदांत विद्या अध्ययन करने आई थी। किसके पास, किसके आश्रम से आई थी, कहाँ पे आई थी, जा रहे अगस्त ऋषि के आश्रम में जा रही, किस लिए, वेदांत विद्या ग्रहण करने जा रही है ना। अब बीच में बेटा इनका सख है ना, मालमित्र है ना, इनका मित्र बेटा, इनके वन देवता। अच्छा, अब जब थका धोका आए जो माटे के आत्रेयी के जोन खाए ले आते, सब द्वारे खाए उपलब्ध बाटे। अब खाए रेस्ट करें इनका आराम के, आत्रेयी में विश्राम करें, कहाँ ना, वन देवता के पास विश्राम करें। विश्राम करने के बाद फिर क्या हो, अब जा रही हैं ना। तो अच्छा, विश्राम करते फिर वहीं विश्व में वार्तालाप शुरू हुआ, घरे के हाल चाल शुरू हुआ। अब काय समाप्त हो हाल चाल जो माटे धीरे ना। अब वो कहते हैं भैया माता जी कैसे हैं, पिताजी कैसे हैं, भाई कैसे हैं, बहन कैसे हैं, आओ दो छोड़ा। अब गांव का हाल चाल हो लगता है, गाँव में वो कैसे हैं। फिर कहते गांव छोड़ा, कहीं गाय कैसे बा, भैंस कैसे बा, पड़वा कैसे, पड़िया कैसे, ये हाल होता ना, सब हाल चाल होता। तब वही वार्तालाप हो लगे, केकर वार्तालाप होता हो, वासंती और वार्तालाप चलत बा। तो वासंती कहती, तो यज्ञ में उनकी तो यज्ञ में उनकी सहधर्मचारिणी पत्नी कौन है ना। तो आत्रेयी कहती हैं, सीता की स्वर्ण मूर्ति को उन्होंने गृहिणी बनाया है। किनको बनाया भाई, सीता की स्वर्णमयी मूर्ति को ना, सीता जी की स्वर्णमयी मूर्ति को उन्होंने क्या, सहधर्मचारिणी बनाया है। किसने, किस लिए भाई। अब ठीक, वासंती कहती है ना, ओह कहते ओह ना। अब कहते वज्र से भी ना, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल महापुरुषों के चित्त को कौन जान सकता है। कौन कहता है, ये वेरी मोस्ट बा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट ना, वेरी मोस्ट है। आइए ना, आइए
कहते वज्र से ना, वज्र से भी कठोर और फूल से भी, कहते वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल महापुरुषों के चित्र को कौन जान सकता है ना, कौन जान सकता है भाई। तो वही लिखा है किस छंद में है, श्लोक अर्थात अनुष्टुप में। ये कौन कहता है ना, कति वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को ही विज्ञातुम अर्हति ना। तब पूछा जाता है वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि ना, दोनों पंक्ति मोस्ट हैं। लोकोत्तराणाम चेतांसि को ही विज्ञातुम, तो पहला लाइन, दोनों लाइन मोस्ट है, जान लीजिए, एग्जाम में आता है। किसने कहा, वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि, या अस्मिन् सूक्ति ही न कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। हाँ, अस्मिन् सूक्ते कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते, उत्तरामचरितम ना। हाँ, किसने कहा है ना, वासंती ने कहा ना, किससे कर रही है, कहाँ नो आइए। आइए फिर कौन कहता भाई, आत्रेयी कौन कहता भाई, आत्रेयी कहती है ना, वामदेव ऋषि के द्वारा। अच्छा, वामदेव कौन, वामदेव ऋषि। अच्छा, आपने पढ़ा का ऋग्वेद, ऋग्वेद का 10 मंडल है ना। अब वामदेव किस मंडल के ऋषि हैं, हाँ, हम चौथा पूछा था वो। हाँ, वामदेव कितने अक्षर हैं, 4, चौथे ना। हाँ, आइए। वामदेव ना, वामदेव ऋषि के द्वारा, किसके, वामदेव ऋषि के द्वारा मंत्र संस्कार युक्त अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया है ना। कहते हैं वामदेव ऋषि के द्वारा मंत्र अर्थात मंत्र संस्कार से युक्त। अच्छा, कौन, वामदेव के द्वारा, किसके द्वारा भाई, वामदेव ने मंत्र जो इत्यादि मंत्र इत्यादि इन्होंने मंत्र संस्कार युक्त। तो मंत्र से युक्त किसने किया था, मंत्र से युक्त किसने किया था अश्वमेध को, घोड़े को। तो वामदेव ऋषि के द्वारा मंत्र संस्कार युक्त अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया, किसके द्वारा, वामदेव ऋषि ने क्या किया, मंत्र से अभिसिंचित किया, किसको, अश्वमेध ना, या अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को। ठीक, उसके अच्छा, उसके शास्त्रानुसार रक्षक भी नियुक्त किए गए, उनके शास्त्रानुसार रक्षक भी नियुक्त किए गए। लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु को उनका अध्यक्ष बनाकर, अच्छा, अश्वमेध यज्ञ के अध्यक्ष कौन बनाया गया था, किसको, किसको, चंद्रकेतु कौन है, कौन है भाई। अच्छा, इंद्र के पुत्र कौन है, जयंत। दुष्यंत के पुत्र कौन है, हाँ, कौन है, आइए। और आइए, तो वही लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु को उनका अध्यक्ष बनाकर दिव्य अस्त्र समूह तथा चतुरंगड़ी सेना से सुसज्जित करके घोड़े के पीछे भेजा। तो अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था, नहीं,